हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल एडू कॉर्नर स्टडी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम रोजाना सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स की क्लास उपलब्ध करा रहे हैं, जो आपके रेलवे, बैंक, एसएससी आदि सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, साथ में लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। और इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप एडू कॉर्नर स्टडी से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जहां से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। शुरुआत करते हैं स्टैटिक जीके से। तो पहला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? जिसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो जिसका आंसर है केवल राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, अमृतसर नगर की स्थापना किसने की थी? तो जिसका आंसर है गुरु रामदास जी ने। नेक्स्ट, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ है? तो जिसका आंसर है देहरादून, उत्तराखंड में। नेक्स्ट, विश्व का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? तो जिसका आंसर है डेनिस टीटो। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? तो जिसका आंसर है 3 मई। करंट अफेयर के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान के अनुसार कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल हुए? जिसका आंसर है 20। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने बताया कि उड़ीसा, सिक्किम और मिजोरम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन पर वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल हो गए हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सम्मिलित हो गए हैं। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, सीएम है नवीन पटनायक और गवर्नर हैं गणेशी लाल। और अगस्त 2020 में 3 स्टेट उत्तराखंड, नागालैंड और मणिपुर भी इस योजना में जुड़ जाएंगी। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में 3 स्टेट और जुड़ जाएंगी। नेक्स्ट, विशेष ड्राइव के तहत कितने डेयरी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करने की सरकारी योजना है? तो जिसका आंसर है 1.5 करोड़। सरकार एक विशेष अभियान के तहत अगले 2 महीनों 1 जून से 31 जुलाई 2020 के दौरान दुग्ध संघों और दुग्ध उत्पादक कंपनियों से संबंधित 1.5 करोड़ डेयरी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करेगी। विशेष अभियान किसानों के लिए प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत पैकेज का हिस्सा है। निर्मला सीतारमण हमारे वित्त मंत्री हैं और जिनका निर्वाचन क्षेत्र है कर्नाटक राज्यसभा। नेक्स्ट, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कितने प्रतिशत कमी की भविष्यवाणी की है? तो जिसका आंसर है 4%। रेटिंग एजेंसी मूडीज के अनुसार कोविड-19 महामारी और संबंधित लॉकडाउन उपायों के कारण वित्त वर्ष 2021 में भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 4% की कमी होगी। मूडीज का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, यूएस में है। इसके प्रेसिडेंट एंड सीईओ हैं रेमंड डब्ल्यू मैकडोनेल। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी, जिसके फाउंडर हैं जॉन मूडी। नेक्स्ट, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड आईईएक्स ने बिजली की मांग को पूरा करने के लिए एक रियल टाइम मार्केट आरटीएम शुरू किया है। आईईएक्स कहाँ स्थित है? जिसका आंसर है नई दिल्ली। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आधारित पावर ट्रेडिंग एक्सचेंज इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड आईईएक्स ने बिजली की मांग को पूरा करने के लिए एक वास्तविक समय बाजार रियल टाइम मार्केट शुरू किया है। इससे बिजली कंपनियां अपनी ज़रूरतों के अनुसार बिजली खरीद और बेच सकेंगी। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी और जिसके सीएमडी हैं राजीव श्रीवास्तव। नेक्स्ट, हाल ही में सौर ऊर्जा क्षेत्र में अवसरों को पता लगाने और सहयोग करने के लिए किस मिनी रत्न कंपनी ने NIIFL और अयाना के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जिसका आंसर है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। मिनी रत्न इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड इरकॉन ने सौर ऊर्जा क्षेत्र में अवसरों का पता लगाने और सहयोग करने के लिए
नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड NIIFL और अयाना रिन्यूएबल पावर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इरकॉन का रजिस्टर्ड ऑफिस है नई दिल्ली में और जिसके CMD हैं SK चौधरी। और NIIFL इसका फुल फॉर्म है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड, जिसकी रजिस्टर्ड ऑफिस है नई दिल्ली और इसके MD एंड CEO हैं सुजोय घोष। और अयाना का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है जिसके चेयरमैन है SS मुंद्रा और MD एंड CEO हैं शिवानंद निम्बर्गी। नेक्स्ट, RBI ने सुब्रमण्यम सुंदर का कार्यकाल हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक के MD और CEO के रूप में बढ़ाया है। लक्ष्मी विलास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जिसका आंसर है चेन्नई। भारतीय रिजर्व बैंक ने लक्ष्मी विलास बैंक के प्रबंध निदेशक MD और CEO सुब्रमण्यम सुंदर के कार्यकाल को 31 मई 2020 से 30 नवंबर 2020 तक 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। तो लक्ष्मी विलास बैंक का हेडक्वार्टर चेन्नई में है और इसकी स्थापना 1926 में हुई थी और इसकी टैगलाइन है चेंजिंग फेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट, PM नरेंद्र मोदी ने MSME के लिए 3 लाख करोड़ के जमानत मुक्त ऋण के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को हल करने के लिए एक समिति नियुक्त की है। समिति का प्रमुख कौन है? तो जिसका आंसर है राजनाथ सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 मई 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस MSME के लिए 3 लाख करोड़ के जमानत मुक्त ऋण के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को हल करने के लिए राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। MSME के मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी और राज्य मंत्री हैं प्रताप चंद्र सारंगी। और राजनाथ सिंह की कॉन्स्टिट्यूंसी निर्वाचन क्षेत्र है लखनऊ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, स्टार्टअप बिलिंग द्वारा जारी की गई कंट्री ग्लोबल रैंकिंग ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो जिसका आंसर है 23। वैश्विक नवाचार मानचित्रण और अनुसंधान कंपनी स्टार्टअप बिलिंग्स द्वारा स्टार्टअप इकोसिस्टम 2020 की कंट्रीज ग्लोबल रैंकिंग के अनुसार भारत 23वें स्थान पर रहा है, जबकि पिछले वर्ष भारत की रैंक 17 थी। और US प्रथम पे है और UK उत्तरी यूनाइटेड किंगडम द्वितीय स्थान पे और इजराइल तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट, उस शहर का नाम बताइए जिसने स्टार्टअप इकोसिस्टम की 2020 सिटीज़ ग्लोबल रैंकिंग में भारतीय शहरों में टॉप किया है। तो जिसका आंसर है बेंगलुरु। शीर्ष 100 स्टार्टअप शहरों में केवल 4 भारत के शहरों का नाम स्टार्टअप इकोसिस्टम की 2020 सिटीज़ ग्लोबल रैंकिंग में रखा गया, जबकि 38 शहरों ने स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ दुनिया के शीर्ष 1000 शहरों में जगह बनाई। पिछले साल शीर्ष 100 की सूची में 7 शहरों को स्थान दिया गया था। इस साल बेंगलुरु 14 नंबर पे है, नई दिल्ली 15वें, मुंबई 22वें पे और हैदराबाद 96 नंबर पे है। और स्टार्टअप बिलिंग के CEO हैं एली डेविड, इसके हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट, हाल ही में किस कंपनी ने TP सेंट्रल ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड TPCODL में 50% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो जिसका आंसर है टाटा पावर। टाटा पावर लिमिटेड ने 178.5 करोड़ रुपए में उड़ीसा ग्रिडको की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी TP सेंट्रल ओडिशा वितरण लिमिटेड TPCODL में 51% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। TPCODL में शेष 49% की हिस्सेदारी ग्रिडको के पास होगी। तो टाटा पावर लिमिटेड का हेडक्वार्टर मुंबई में, जिसके CEO और MD हैं प्रवीण सिन्हा। और ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ उड़ीसा ग्रिडको का हेडक्वार्टर है भुवनेश्वर में, जिसके CMD हैं डॉक्टर सौरभ गर्ग। नेक्स्ट, हाल ही में निधन होने वाले जयंतीलाल नानोमा किस खेल से जुड़े हैं? तो जिसका आंसर है तीरंदाजी। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज और राजस्थान के आर्चर कोच जयंतीलाल नानोमा का उदयपुर में 34 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
2003 से 2010 तक वह भारतीय यौगिक टीमों के सदस्य थे और एशिया कप ग्रांड प्री तीरंदाजी टूर्नामेंट भी जीते थे। आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया AAI की स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1973 में, जिसके प्रेसिडेंट हैं अर्जुन मुंडा और सेक्रेटरी जनरल हैं प्रमोद चंदूरकर। नेक्स्ट, पी नामंग्याल, जो हाल ही में समाचार में हैं, एक प्रसिद्ध हैं, तो जिसका आंसर है राजनेता। पूर्व केंद्रीय मंत्री और 3 बार कांग्रेस सांसद लद्दाख से सांसद रह चुके हैं, पी नामंग्याल का 83 वर्ष की आयु में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में निधन हो गया। उनका जन्म 17 दिसंबर 1937 को लद्दाख के नुब्रा में हुआ था। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं राधा कृष्णा माथुर। नेक्स्ट, माता पिता का वैश्विक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो जिसका आंसर है 1 जून को। माता पिता का वैश्विक दिवस हर साल 1 जून को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा माता पिता द्वारा बच्चों के पोषण और संरक्षण की जिम्मेदारी पर जोर देने के लिए दिन का आयोजन किया गया था। यूएन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दिन 28 मई को वार्षिक रूप से मनाया गया था, तो जिसका आंसर है विश्व ड्यूगोंग दिवस। 28 मई को विश्व ड्यूगोंग दिवस को जागरूकता बढ़ाने और लुप्तप्राय समुद्री प्रजातियों के संरक्षण के लिए मनाया जाता है। आमतौर पर समुद्री गाय और उसके वैज्ञानिक नाम ड्यूगोंग के रूप में जाना जाता है, जो कि दुनिया का एकमात्र शाकाहारी समुद्री स्तनपायी है जो विलुप्त होने की कगार पर है। नेक्स्ट, आंसर ऑफ द लास्ट डे। तो फ्रेंड, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, बैंक सपोर्ट ब्यूरो द्वारा ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के नए CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही आंसर है SN राजेश्वरी। क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का क्वेश्चन है, वित्त मंत्री द्वारा 3 वर्ष के लिए इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इस क्वेश्चन के बारे में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं ज़रूर लिखें। और फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में शेयर और कमेंट भी करें। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।